छोटा मुसलमान बच्चा और उसकी दुआ। ये एक खूबसूरत सुबह थी छोटी सी बस्ती लाहौर, पाकिस्तान में। सूरज रोशन हो रहा था और परिंदे मीठी धन गा रहे थे। एक छोटी सी गली के एक घर में एक मुसलमान बच्चा जिसका नाम अली था, स्कूल जाने की तैयारी कर रहा था। अली की माँ आमना इसकी जूतियाँ बांध रही थी। अली, स्कूल जाने से पहले अपनी सुबह की नमाज पढ़ना मत भूलना, इसने याद दिलाया। मैं नहीं भूलूंगा अम्मी, अली ने मोहब्बत भरी आवाज़ में जवाब दिया। जब अली ने अपनी नमाज मुकम्मल की तो उसने अपनी माँ की तरफ देखा और एक सवाल पूछा। अम्मी, हम दिन में 5 मरतबा नमाज क्यों पढ़ते हैं? आमना मुस्कुराई और उसके पास बैठ गई। अली, नमाज अल्लाह से रब्त जोड़ने का तरीका है। ये एक तरीका है जिससे हम अपने रब का शुक्र है अदा करते हैं जो हमें इतनी सारी नामतों से नवाजता है। ये एक गुफ्तगू की तरह है जो हम अपने मालिक से करते हैं। अली की आंखें हैरत से चमक उठीं। वाह, मैंने इस तरह कभी नहीं सोचा था। आमना ने अली को गले लगा लिया। मुझे तुम पर फ़ख्र है अली, तुम एक अच्छे मुसलमान बच्चे बन रहे हो। अली खुशी से मुस्कुराया और अपनी माँ को ज़ोर से गले लगा लिया। मैं आपसे बहुत प्यार है करता हूँ अम्मी। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ बेटा, आमना ने मोहब्बत से जवाब दिया। खुश दिल के साथ अली ने अपना बस्ता उठाया और स्कूल बस पकड़ने के लिए घर से निकल गया। रहमदिल हाथी किसी ज़माने की बात है। एक घना जंगल था जहाँ मुख्तलिफ जानवर हंसी खुशी रहते थे। इसी जंगल में एक बड़ा और ताकतूर हाथी रहता था जिसका नाम राजू था। राजू न सिर्फ ताकतूर हाथी था बल्कि वो एक बहुत ही हथीबा था, बल्कि उसका दिल भी बहुत नर्म था। वो हमेशा दूसरों की मदद करता और कमज़ोर जानवरों का ख्याल रखता था। एक दिन शदीद बारिश के बाद जंगल में सैलाब आ गया। बहुत से छोटे जानवर अपनी बलों हट गए और घोंसलों से बाहर निकलने पर मजबूर हो गए। नन्हे खरगोश, हिरन के बच्चे और छोटी चिड़ियाँ खौफजदा होकर इधर उधर भागने लगे। राजू ने जब ये मंजर देखा तो फौरन मदद के लिए आगे बढ़ा। सबसे पहले उसने अपनी लंबी सोंड की मदद से पानी में फंसी चिड़ियों को महफूज जगह पर बैठाया। फिर उसने नन्हे खरगोशों को अपनी पीठ पर सवार किया और उन्हें एक ऊंची जगह पर छोड़ दिया जहां वो महफूज रह सकते थे। हरण के बच्चों को भी उसने अपनी सौंड से थाम कर किनारे तक पहुंचाया। जब सैलाब खत्म हुआ तो सारे जानवर राजू के गर्द जमा हो गए। सब ने उसका शुक्रिया अदा किया और कहा, राजू, तुम सिर्फ हमारे जंगल के सबसे ताकतूर नहीं बल्कि सबसे मेहरबान हाथी भी हो। राजू मुस्कुराया और बोला, हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए क्योंकि मोहब्बत और हमदर्दी ही हमें मजबूत बनाती है। तब से जंगल के सब जानवर और भी करीब आ गए और राजू की मेहरबानी की वजह से उनका जंगल पहले से ज़्यादा खुशहाल हो गया। नन्हा मेंढक और हौसला घने जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा तालाब था जहाँ कई किस्म के मेंढक रहते थे। इनमें से एक नन्हा मेंढक गुल्लू था जो बहुत शर्मीला और डरपोक था। वो हमेशा सोचता कि वो कभी उछलकर बड़े पत्थर पर नहीं चढ़ सकता, जबकि उसके दूसरे साथी आराम से वहां पहुंच जाते थे। एक दिन तमाम मेंढकों ने मुकाबला रखा कि कौन सबसे ऊंचे पत्थर पर पहले पहुंचेगा। सबने खुशी खुशी हिस्सा लिया, मगर गुल्लू पीछे बैठा रहा। उसके दोस्त टिको और बबलो उसके पास आए। टिको ने कहा, गुल्लू, तुम भी आओ, ये बहुत मज़ा आएगा। गुल्लू ने सिर झुकाकर कहा, मैं नहीं कर सकता, मैं तो हमेशा नीचे गिर जाता हूँ। बबलू ने मुस्कुरा कर कहा, कोशिश करने में कोई हरज नहीं, हार जीत की फिक्र मत करो। दोस्तों के हौसला देने पर गुल्लू ने हिम्मत की और दौड़ने लगा। सब मेंढक उछलते हुए पत्थर पर चढ़ने लगे। कुछ दरमियान में रख गए, कुछ गिर गए, मगर फिर दोबारा कोशिश की। गुल्लू भी जोर लगाकर कूदा, मगर गिर गया। दूसरे मेंढक हंसने लगे। गुल्लू, तुम तो फिर गिर गए। मगर बबलू ने कहा, गिरने से कुछ नहीं होता, दोबारा कोशिश करो। गुल्लू ने अपनी पूरी ताकत जमा की और एक बार फिर उछला। इस बार वो थोड़ा ऊंचा पहुंचा, मगर फिर गिर गया। सब हैरान हुए कि वो बार बार कोशिश कर रहा था। आखिरकार तीसरी कोशिश में वो सबसे ऊंचे पत्थर पर पहुंच गया। सब मेंढक खुशी से तालियां बजाने लगे। वाह, गुल्लू जीत गया। गुल्लू खुशी से चमक उठा और बोला, अब मुझे समझ आया, अगर हम हार मान लें तो कभी कामयाब नहीं हो सकते।
सब मेंढकों ने उसे दाद दी और इस दिन के बाद गुल्लो कभी भी अपनी ताकत पर शक नहीं करता था। दो किसानों की कहानी। एक छोटे से गांव में दो किसान अली और हुसन रहते थे। वो रोजाना मेहनत से खेतों में काम करते ताकि अपनी फैमिली का पेट पाल सकें। एक दिन गांव में एक अक्लमंद बुजुर्ग आया और दोनों किसानों को एक एक थैली बीजों की दी। ये बीज लगाओ, बुजुर्ग ने कहा, और तुम्हें एक शानदार फसल मिलेगी। अली ने फौरन बीज जमीन में बो दिए, मगर हुस्न सुस्ती का शिकार हुआ और बीजों को एक तरफ रख दिया। चंद दिन गुजरे और अली के बीजों से हरे भरे पौधे निकल आए, लेकिन हुस्न के बीज वैसे के वैसे ही पड़े रहे। तुमने बीज क्यों नहीं बोए? अली ने हुस्न से पूछा। मुझे उसका कोई फायदा नजर नहीं आया, हुस्न ने जवाब दिया। मेहनत करने से कभी कुछ हासिल होता है? नहीं होता, अली मुस्कुराकर बोला। मेहनत वो बीज है जो कामयाबी की फसल देता है। अगर तुम उसे न बो तो फल कैसे पाओगे? ये सुनकर हुसन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भी बीज लगा दिए। अगरचा उसकी फसल अली की निस्बत देर से उगी, मगर आखिरकार वो भी सरसब्ज और शादाब हो गई। सबक: मेहनत और साबित कदमी कामयाबी हासिल करने के लिए ज़रूरी हैं। मुसलमान दादी की दुआ। एक छोटे से गांव में एक मेहरबान और नेक दिल मुसलमान दादी हाजरा रहती थीं। वो ज़्यादातर वक्त नमाज पढ़ने, कुरान की तलावत करने और ज़रूरतमंदों की मदद करने में गुजारती थीं। एक दिन उनके नन्हे पूते हजीफ़ा ने उनसे पूछा, नानी, आप इतनी ज़्यादा नमाज क्यों पढ़ती हैं? हाजरा मुस्कुराकर बोलें, मैं अल्लाह की बरकतों, अपने हैं, ख़ानदान की भलाई और अपनी बस्ती की हदायत के लिए दुआ करती हूँ। हजीफ़ा हैरान हुआ तो हाजरा ने उसका हाथ थामा और उसे अपने बाग में ले गईं। उन्होंने एक नन्हे पौधे की तरफ इशारा करते हुए कहा, जिस तरह इस पौधे को बढ़ने के लिए पानी और सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है, इसी तरह हमारे दिलों को पनपने के लिए दुआ और ईमान की ज़रूरत होती है। हजीफ़ा की आंखों में समझ की चमक आ गई और इस दिन के बाद वो रोज़ाना अपनी दादी के साथ नमाज में शामिल होने लगा। सबक: दुआ और ईमान रूहानी तरक्की और मजबूती के लिए ज़रूरी हैं। Thanks for watching June's Tale.